नमस्कार आप सभी दर्शकों का, मैं हूं सोम सिंह और आप देख रहे हैं दिव्य बिहार। जैसा कि आप सभी सोच रहे होंगे कि ये फिर सेकंड टाइम में क्यों इंटरव्यू कर रहे हैं सेम कैंडिडेट के साथ, तो आपके लिए भी और इनके लिए तो है ही, और इनकी जनता के लिए एक खुशी का बात है कि ये जीत चुके हैं। पहले तो उसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, हमारी टीम के तरफ से भी और हमारे तरफ से भी। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, सबको बधाई, ये जनता को बधाई। आपने जो बताया था कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये पूरे जमात की लड़ाई है, तो जनता की जीत हो चुकी है। बिल्कुल, मैं तो पिछले इंटरव्यू में ही आपको बता दिया था जी कि इस बार कोई प्रत्याशी नहीं है। इस बार सही मायने में हम लोग जनता के प्रत्याशी हैं और जनता ही चुनाव लड़ रही थी, जनता ही वोट दे रही थी और जनता ने इस बार जनादेश देकर ये बता दिया कि सचमुच में जनता चुनाव लड़ रही थी और जो है काफ़ी जनता की जीत हुई। बिल्कुल बिल्कुल आगे काफ़ी ऊर्जावान जीत है और लोकतंत्र में जो है इसको हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं। जिस तरीक़ा से एक लोगों के बीच में उत्साह का माहौल था और जनता ने अपने मत का प्रयोग जिस उत्साह के साथ किया, अमूमन 75% के आसपास रिकॉर्ड बना है। बिल्कुल 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 काफ़ी उत्साह था लोगों में और मत की गिनती जब हुई तो जो मत भी प्राप्त हुए वो हम लोगों के अपेक्षा के हिसाब से थे। तो मतलब आकलन से ऊपर था ज़्यादा कि मतलब नहीं, आकलन से ज़्यादा था, क्योंकि जनता जितना तेजी से बोल रही थी उस चीज़ को उसने अपने मताधिकार के प्रयोग में दिखा दिया, प्रैक्टिकली दिखा दिया। बिल्कुल 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 दिखा दिया। मैम आपसे मेरा सवाल रहेगा, अभी अंदर से क्या वाइब्स आ रहे हैं, क्या फील है, कैसा लग रहा है? क्योंकि ये एक नया है आपके लिए और होता है ना, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करने पे एक अलग से वाइब्स आते हैं, कुछ थॉट्स अच्छे, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए डिटेल में। सबसे पहले तो मैं अपने खुदरा भाग दो की जितनी भी तमाम जनता है, वो मेरे एक जनता नहीं, वो मेरे परिवार है, मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर भरोसा करके और मुझे ये मौका दिए हैं क्षेत्र में आने का और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहती हूँ। मैं जितने भी दौरा के समय जितने भी लोगों से मिली, जितनी भी सबकी महत्वाकांक्षाएँ मुझसे जुड़ी हुई थी, मैं चाहती हूँ कि उनकी सारी उम्मीदों पर मैं खरी उतरूँ। निष्ठापूर्वक। जी बिल्कुल। जैसा आप दोनों ने चुनाव में शुरू से लेके अंत तक जो मेहनत किया, उसके बारे में थोड़ा सा जो है कि हमें बताएं, किस तरह का मेहनत था? पैदल चलना इतनी कड़कती धूप में, मतलब जितनी बद से बदतर स्थिति थी वो शेयर करें हमारे पता ही नहीं चला जनता के उत्साह के सामने। ना ठीक है, उत्साह तो है, लेकिन एक मानिए शारीरिक ठीक था, वो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आप कोई भी काम करते हैं और उसमें जब एक दूसरे के साथ कारवां बनते चला जाता है, लोग आपसे जुड़ते चले जाते हैं, लोग आपके विचारधारा से जुड़ते चले जाते हैं, तो उस समय आपको बिल्कुल ही नहीं पता चल, आप अकेले, जैसे एग्जाम्पल आप मान लीजिए आपको सासाराम पैदल जाना है, आप अकेले जाएंगे तो आप 500 मीटर जाते जाते आपको बैठना पड़ जाएगा, लेकिन जब आपके साथ एक हुजूम चलता है, आपके साथ लोग चलते हैं, तो जब लोग नहीं थकते हैं तो आप नहीं थकते। तो ये एक जो सिस्टम है, कंटिन्यूटी बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए हम लोग को कोई थकावट नहीं है, ऊर्जा की कोई कमी नहीं है और जिस उम्मीद के साथ जनता ने जनादेश दिया है, उस जनादेश का सम्मान करते हुए जनता के सामने पहले तो शीश झुकाकर मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना ये हम लोगों के कार्यकाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, ताकि क्योंकि नए चेहरे को चुनी है तो उन्हें नए मिले कुछ। हम लोग उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का लगातार प्रयास करेंगे। हम लोग भी लगातार योजना बना रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा जाए। जैसे आप मैम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो क्षेत्र की तमाम जो है कि समस्याएं हैं, जो कि आउटर हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसको तो आप ही फेस करना है। तो आगे की मैं जानता हूँ आप जवाब दें कि नहीं मैम को ही जो है कि क्षेत्र में लाके वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करवाऊँगा, ये भी बहुत बढ़िया बात है अपने आप में, लेकिन आगे की रणनीति क्या है अब फर्स्ट स्टेप? देखिए, सबसे पहले बता देते हैं कि जिनको जनता ने चुना है वो खुद अपना प्रतिनिधित्व करेंगे, उन्हें कोई सहारा की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक। हाँ, उसमें हम लोग एक सहयोगी की भूमिका, सलाहकार की भूमिका जरूर निभाएंगे। आवश्यकता अनुसार जहाँ आवश्यक होगा वहाँ अपने तरफ से सलाह उनको देंगे, उनको सहयोग करेंगे और लोगों का जो हम लोगों को सलाह प्राप्त होगा, मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उसके हिसाब से हम लोग 5 साल तक
इस व्यवस्था को लेकर चलने का प्रयास टाइम करेंगे। रहेगा। बिल्कुल, ताकि अगले 5 साल के बाद जब हम जनता के सामने जाएं तो हम अपने सभी उपलब्धियों को सामने रखें और जनता फिर उसका निर्णय करे अगले 5 साल बाद कि किसको लाना है किसको नहीं लाना है। आप जैसा मेरा फर्स्ट इंटरव्यू जो हमारा आपका इंट्रोडक्शन हो रहा था जी, तो जी। आपने बताया कि महिलाओं के लिए आप काफ़ी कुछ नहीं, सोच सच रखती में। हैं, तो उसका तो जो है उन्होंने देखते हुए आपको चुन लिया। अब किस तरह से उनका लाभ हो सकता है, किस तरह से उनकी मदद हो सकती है हर क्षेत्र में? सबसे पहले तो अब जो मैं शुरू से महिलाओं के साथ रहना चाहती हूँ, उनकी दुख दर्द में उनका हाथ बटाना चाहती हूँ, उनका जो भी प्रॉब्लम है। तो अभी मैं जब दौरा कर रही थी ना, तो लास्ट टाइम जब 21 को सितंबर में, तो उस दिन लड़कियों का आवाज़ मुझे सुनने को मिला, छोटी छोटी लड़कियों का। आपके मैम, प्रचार प्रसार में? जी अच्छा। मैम, आपको जिताएंगे। मेरे स्कूल में मतलब यहाँ पे गांव में ढंग का स्कूल नहीं है, क्या स्कूल लाएंगी? अच्छा, इस तरह से बच्चियां सवाल करी थी मुझे आपसे? अजीब सा लगा, हमको यकीन नहीं हुआ कि सच में इस क्षेत्र में स्कूल नहीं है। फिर वहाँ की जो एक टीचर थी जो पढ़ा रही थी आंगनबाड़ी की, वो बोली कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब जीत कर आएँ तो यहाँ पे मतलब बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल का व्यवस्था ज़रूर कीजिएगा। मैं उस दिन प्रण ली थी कि मैं बच्चों को भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहती हूँ। एक लड़की ने मुझसे कहा कि देखिए मैम, आप हम लोग को पढ़ने जाने में बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, कोसों दूर। आप ऐसा कीजिएगा, जीतने के बाद कम से कम ढंग का एजुकेशन लाइएगा। एजुकेशन को लेके लड़का लड़की हर तरह का डिमांड था। सकरी में भी कोचिंग क्लासेस में भी जब मैं जाके वहाँ खुद बच्चों से मैं मिली, वहाँ की टीचर मुझे, जिस दिन मैं विनर होकर घूम रही थी, उस दिन उन टीचर आकर मुझसे मिले और बोले कि आप प्लीज़ मेरे इस कोचिंग सेंटर में आकर मेरे बच्चों से मिलिए, वो सब मिलना चाह रहे हैं। मुझे एक बहुत बार उन्हें अच्छा भी जो है कि लगा, बूस्टिंग पॉइंट मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले कि आखिर- प्रत्याशी तो सब घूम रहे थे, लेकिन आपकी तरह तो कोई था ही नहीं जो कोचिंग सेंटर में बच्चों को आकर संबोधन करते हुए और बातें की, उनको समझाई कि एजुकेशन होता क्या है। आज के डेट में बिना एजुकेशन का कुछ नहीं हो सकता है। ये चीज़ सबसे मस्ट है आज के डेट में देखा जाए तो। मतलब कि छोटे बच्चों में भी आपका एक हम लोगों ने अभी तक नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे सुन रखा था कि मोदी की प्रियता जो है काफ़ी अच्छी है हर वर्ग के लोगों के बीच। तो आपके क्षेत्र में आपके जो है कि छोटे छोटे बच्चे भी, वो भी आपके धीरे धीरे फैन होते जा रहे नहीं, हैं। मैं तो बच्चों से एक्चुअल में आचार संहिता लगी थी, तो मुझे तो कुछ देना करना नहीं था। जी। बहुत जगह मैं अपने हाथ को बांध ली थी, बट बच्चों से मुझे बहुत प्यार है। मैं कहीं भी रिलेशन में भी कहीं भी जाती हूँ तो बच्चों के लिए चॉकलेट, चिप्स वगैरह जो भी गिफ्ट्स होते हैं। लेकिन मुझे सख्त मना किया गया था कि हम प्रत्याशी, इसलिए हाँ, उसको जो है सिर्फ कि आपको negative हाथ way जोड़ में के बता दिया निकलना जाएगा। है। तो बहुत सारी औरतें डिमांड कर रही थी, आप ऐसे ही घूम रही हैं, ताला चाबी दीजिए। हम बोले कि जिता कर लाइए, फिर ताला चाबी आपको भी हम मिलेगा। अच्छा, जैसे ताला चाबी आपका जो चुनाव चिन्ह था, ये सुरक्षा पर्पज से लिया जाता है हमारे जी। गांव देहात में, और जो है कि लोग, Safety। हाँ, सेफ्टी की। घर में अगर हम ताला मार दिए तो हम निश्चिंत रहते हैं कहीं भी कितनों देर रहे कि हमारा घर सुरक्षित है। तो अब आपका क्षेत्र आपको ला दिया है कि सुरक्षा के तौर पे ताला चाबी आप दोनों को बना के, अब किस तरह से वो जो है कि इस चीज़ पे विश्वास रखे कि नहीं, हाँ, ये मेरे लिए जो है कि अब सिक्योरिटी के काम करेंगे, हमें निश्चिंत रहना है क्षेत्र में। भ्रष्टाचार पर ताला लगाना सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। चलिए, ये जो है कि एक अहम मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल, ग्राउंड लेवल पर जो है भ्रष्टाचार जिस पैमाने से बढ़ रहा है, जी, स्वाभाविक सी बात है कि एक सभ्य समाज के लिए वो काफ़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल। और सब लोग अपने अपने स्तर से कुछ न कुछ इस पर कार्य करते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है यथासंभव, कि हाँ, ऐसा नहीं है लेकिन कि कुछ चीज़ों के कारण बस जो है कि वो पूर्ण लेकिन नहीं हो सब ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन सक्रिय रूप से इस पर काम करना बहुत आवश्यक है, निस्वार्थ भावना से इस पर काम करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि गांव के लोग जब छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अंचल में, ब्लॉक में जब जाते हैं तो उनको किसी प्रकार के तरह के भ्रष्टाचार का यहाँ शिकार पे न होना थोड़ा सा हम आपको टोकना चाहेंगे कि ये जो बिचौलियों का आपने बात छेड़ा, हर जगह देखने सुनने को मिलता है कि दलाली टाइप कुछ ऐसे जो है कि लोग मिलते हैं। तो हमारी टीम से भी आपको ये अनुरोध रहेगा दिव्य बिहार से कि जितना ज़्यादा हो सके ये बिचौलियों का जो कार्यभार है ये ख़त्म कर दें। नहीं, हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा। इस पर एक सघन अभियान भी हम लोग चलाएंगे कि जिस भी प्रकार से, खास करके गरीब लोग जो हैं, वंचित लोग जो हैं, जो शोषित लोग हैं, जो गांव के छोटे छोटे समाज से आने वाले लोग हैं, उनको अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए दर दर भटकना न पड़े, और जो उसके लिए उनका शोषण करने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई
करवाने का, उनके ऊपर अंकुश लगाने का कानूनी तरीका से जो भी रास्ता हो सकता है कानून के दृष्टिकोण से हम लोग जरूर अख्तियार कराएंगे और उनके ऊपर अंकुश लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, उससे कोई मतलब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे बड़े से बड़े अधिकारी हो या छोटे से जनता से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई अधिकारी। इसी सोच के साथ शुरू से ही जो है कि क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं हम। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जैसे आप दोनों नवयुवक हैं, जो अभी की जो पीढ़ी है वो भी कहीं ना कहीं आपको देख के बहुत ज़्यादा प्रेरित हो रही होगी और सोच रही होगी कि हम भी इस क्षेत्र में अपना जो है कि बना सकते हैं कैरियर, कि नहीं, सच्चाई की राह पे चलते हुए। तो आप दोनों से मैं अपनी अपनी राय लूँगा, पहले आप दें कि उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो नए हैं और राजनीति में आना चाहते हैं। कितना उनके लिए ये कठिन हो सकता है, कितनी चीज़ों का सामना करना पड़ता है? देखिए, राजनीति में बिल्कुल आना चाहिए, नौजवानों को सबसे ज़्यादा राजनीति से जुड़ना चाहिए और एक स्वच्छ राजनीति का नींव रखना चाहिए। हम लोग प्रयास करते हैं कि एक स्वच्छ और ईमानदार राजनीति का गठन हो, एक ईमानदार राजनीति सामने दिखे। देखिए, थोड़ी सी पारंपरिक स्तर पर जो सिस्टम है वो थोड़ा बदला जरूर है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक सुधारा और इसके हम लोगों ने बहुत हद तक प्रयास किया है कि इस चुनाव को जितना भी जो है एक तरह से ऑनेस्टली जितना हम लोग कर सकते थे, ईमानदारी से लड़ने का प्रयास कर सकते थे, उतना हम लोगों ने किया है। तो हम लोग युवाओं को भी कहना चाहेंगे कि आप बिल्कुल आइए, संघर्ष का रास्ता जरूर है। राजनीति बहुत साधारण क्षेत्र नहीं है, चूँकि 15-17 साल मुझे भी लगा है इसमें काफ़ी अपने आप को स्थापित करने में और जनता के सहयोग से और इस बार वो चीज़ निखरा है, मित्रजनों के सहयोग से और अपने लोगों से ईमानदारी को स्थापित कराने में। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप आइए, संघर्ष कीजिए, लोगों के जो भी समस्याएं हैं उनको सामने लेकर आइए, उसके लिए लड़िए। उसके लिए आप जो कर सकते हैं ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक वहाँ करिए। उसमें जहाँ कठिनाई आती है हम लोगों से भी सहयोग प्राप्त करिए। हम लोग आपको निरंतर बढ़ाने का प्रयास करेंगे, हम लोग आपको निरंतर मंच देने का कोशिश करेंगे। और राजनीति जो है केवल एक भावना के साथ जब आप लेकर बढ़ेंगे कि राजनीति जो है समाज सेवा का ही एक केंद्र हो सकता है। समाज के मुख्य जो लोग समाज से थोड़ा सा अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं उनको राजनीति में मुख्य धारा में लेकर आएँ, लोगों की समस्याओं को तरजीह दें। ये सब जब भावनाएं लेकर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से राजनीति में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि जनता जो है अब समझदार है, जनता देख रही है। लाख कोई कितना भी पालिश लगा के घूम लेगा, जनता नहीं, सच्चाई कोई बिल्कुल जनता उसी को पसंद करेगी और उसी को चाहेगी जो सचमुच में जनता के लिए खड़ा है, जनता के सम्मान के लिए खड़ा है, जनता के विकास के लिए खड़ा है और जनता के हर सुरक्षा के लिए खड़ा है, जनता के हर सुख दुख में 24 घंटे उसके सुख दुख के लिए हर तरह की परिस्थितियों के लिए उनके बीच खड़ा है। तो निश्चित रूप से जनता उनको तरजीह देगी। चलिए, हालांकि इनमें जो है कि एक मुखौटे भी लगा के कई लोग रहते हैं, तो उनसे ये सारी चीज़ें परे हों, इसमें आपका क्या राय है? जो नवयुवक हैं, हो सकती है महिला भी हो सकती है आपको देख कर कि हम भी इनकी तरह, मैम की तरह लड़ें, हो सकता है हमें भी जनता मेरी सच्चाइयों के राह पे चलते हुए देख के मुझे चुन ले, तो उनके लिए आप क्या एक मोटिवेटर की तरह जो बताएं? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि राजनीति सुनने में आता है कि बहुत गंदगी है, यहाँ बहुत सारे फील्ड में अफरा तफरी मची हुई है, लूटपाट, बहुत सारी बातें सुनने को मिलता है। बहुत हम मैक्सिमम देखते हैं कि सब नेता को लेके हमेशा कहता है अरे नेता होता किसका है, किसी का नहीं। लेकिन मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ कि हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस भी थे, बहुत सारे ऐसे नेता थे जो देश के लिए मर मिटे, देश के लिए जीना सीखे और उनसे इंस्पायर होकर मैं इस क्षेत्र में सबकी मदद करने के लिए आई हूँ, ना कि कोई भ्रष्टाचार वाले नेता बनना चाहती हूँ मैं। और मैं तो चाहती हूँ कि हम जिस गांव में रहते हैं, क्योंकि देश को बनाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम छोटे छोटे गांव को लेके देखा जाए तो हम जिस गांव में रह रहे हैं उस गांव को ही अगर स्वस्थ बनाया जाए, उसको सुरक्षित रखा जाए, सफाई उफाई किया जाए, तो वो छोटे छोटे गांव ही स्वच्छ भारत का अभियान एक बन सकता है। क्षेत्र में बहुत सारी गंदगी है, जो लोग कहते हैं इधर गंदगी उधर गंदगी है, एक एक हाथ मिलकर ही ताली बजती है। बिल्कुल। जबकि क्षेत्र में चाहिए कि सबको एक दूसरे का मदद करे, विरोध कोई ना करे, क्योंकि मिल बांट कर ही काम को किया जा सकता है।
क्षेत्र यूनिटी में में भी। पावर जो है कि रहता है। क्योंकि पता है जब हम कहते हैं ना कि सिर्फ एक उंगली कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जब एक मुट्ठी बनता है तो बहुत कुछ कर सकता है। स्टोरी थी एक हाँ लकड़ी वाली जी। कि एक पिता था, उसका 7 बेटा था, सातों खूब लड़ रहा था अपने में आपस में। कि हमको अलग कर दीजिए, हमको अलग कर दीजिए। बोले कि एक लकड़ी का मुट्ठा मंगाया, बोले इसको तोड़ दो, जो तोड़ देगा उसको अलग कर देंगे। सातों मिलके नहीं तोड़ पाया। लास्ट में उसके पिता ने कहा कि जब तुम उस लकड़ी के गठ को नहीं तोड़ पाए तो सोचो अगर तुम साथ में एक साथ रहोगे भाई लोग तो कोई नहीं तोड़ सकता है। तो हम तो सबको बस यही कहेंगे कि मिलजुल कर रहिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। साथ ही साथ एक चीज़ और, जी। जितने भी जनप्रतिनिधि कुदरा प्रखंड के जीते हैं 26 तारीख को, जी और जितने भी जनप्रतिनिधि हिस्सा लिए उन सभी लोगों को हमारे तरफ से बधाई, शुभकामना उनके कार्यकाल के लिए। और सब लोग हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे, जी बिल्कुल। ऐसा भरोसा है। एक और आपसी बिल्कुल बिल्कुल रणनीति के तहत बिल्कुल बिल्कुल सब लोग हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे, जितना समन्वय ज़्यादा बैठा सके कर काम करें, क्षेत्र के विकास क्योंकि की सब बात लोग विकास के लिए ही चुने गए हैं। जी। सबका एजेंडा कहीं ना कहीं विकास है, भ्रष्टाचार पर चोट है। जी। तो सब लोग मिलकर उसको जब हाँ इस बांटेंगे, बार ताकि मुखिया के पदों पे जो कि काफ़ी शिकस्त पाने को मिला है बिल्कुल बहुत बिल्कुल लोगों को, बिल्कुल, तो सब लोग मिलजुल कर काम जी। करेंगे तो एक अच्छा संदेश भी जाएगा और एक समाज अच्छे को। माहौल के तहत कार्य और जनता ने भी जो विकास के हिसाब से लोगों को चुना है, तो जनता का भी समुचित विकास हो पाएगा, उनकी ऐसा मैं सोच के तहत जो है। इसलिए सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। चलिए हालांकि इस इंटरव्यू को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आपको अब कुदरा भाग 2 में यही 2 चेहरे देखने को मिलेंगे और आगे की जितने भी विकास के कार्य होंगे वो सिर्फ इन्हीं दोनों के हाथों होंगे। चलिए बाकी आपको ये लीडर कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाकी आप जो नवयुवक हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, हाँ थोड़ी बहुत संघर्ष तो है, वैसे हर फील्ड में मेहनत है, ऐसी थोड़ी है, लेकिन आप अपनी जो कि एक होता है ना कोई एम बनाते हैं कि नहीं हम इस राह पे हमें चलना है तो चलना है। बाकी उसके साथ आप लगे रहिए। फिर मिलते हैं किसी नए क्षेत्र में नए कैंडिडेट के साथ। तब तक ले जय हिंद जय भारत। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।